हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी, हीच मुची प्रार्थनान, हेच मुचे मागणी. माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे. दर्शकों, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अलका मुखर्जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि मुखर्जी हॉस्पिटल के संचालिका हैं और गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, और आने वाले समय में गायनेकोलॉजिस्ट सोसाइटी के अपकमिंग प्रेसिडेंट भी होने वाले हैं. मैम, आप मुझे बताइए कि सभी तरफ देश में कोरोना का एक बहुत बड़ा ऐसा पेंडेमिक चल रहा है. देश में सभी तरफ हालात बहुत बेकार हैं, सभी तरफ कोरोना के. उसमें से नागपुर में अभी दिन ब दिन जो लोग हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के मरीज़. तो क्या कहेंगे मैम कि जो कोरोना है इससे किस तरह से लोग खुद को बचा के रख सके, क्या कहेंगे आप? अभी तक तो देखिए, सबसे पहले तो मैं नमस्कार कहना चाहूँगी सभी दर्शकों को. और अभी तक तो देखिए हम लोग कोरोना से बचते ही आए हैं. प्रधानमंत्री जी की जो योजना रही लॉकडाउन की, जो ग्रेजुअल वे में बढ़ती गई, और अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. 144 की धारा अभी भी लगी हुई है कि आप 20 से ज़्यादा लोग मिल नहीं सकते. तो उस हिसाब से हम लोग अभी तक तो बचे हुए हैं. बट आने वाले समय में अपने को खुद को, प्रधानमंत्री जी ने हमको सिखाया कि आपने सुरक्षित अंतर रखना है, मास्क लगाना है, और भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाना है. उसी को अगर हम लोग फॉलो करते रहे और मैक्सिमम काम वर्क फ्रॉम होम करते रहे तो बचने की संभावना तो 100% रहेगी. जैसे अभी तक बचे हैं वैसे ही बचे रहेंगे. मैम, देखा जाए तो लॉकडाउन जैसे अनलॉक 1 शुरुआत हुई तो देश में आंकड़े भी बदलते हुए नजर आए. अनलॉक 1 में अगर ये हालात है तो और अनलॉक 2, अनलॉक 3 जैसे होगा तो आगे और भी हालात बिगड़ेंगे, ऐसा कहा जा सकता है. तो इस सिचुएशन में क्या कहेंगे आप? ये तो बिल्कुल पॉसिबल है. जैसे जैसे लोग घरों से बाहर निकलेंगे तो मिक्स होंगे लोगों में. बट जब तक वो मिक्स नहीं होंगे तो उनमें इम्यूनिटी डेवलप कैसे होगी. बट वो भी मिक्सअप भी जो होना है उनको फिर से वहाँ पे भी सोशल डिस्टेंसिंग का फिर से ध्यान रखना है. मिनिमम घर से बाहर निकलना है, और हर आदमी ने मास्क लगा के निकलना है, वो बहुत ज़रूरी है. मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं. अगर मैं बात करूं कि प्रसूति दौरान जो स्त्रियां होती हैं, एक बहुत ज़्यादा डर ऐसा हो चुका है, तो ऐसी स्त्रियों ने किस तरह से खुद को यानी कि संभाल के रखना चाहिए, या किस तरह से इस सारी चीज़ों से हट के रहना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो तो इस बारे में काफ़ी चिंतित है कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए. उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं. तो इसमें हम लोगों ने उन लोगों की विजिट्स एकदम लिमिटेड कर दी है. हम लोग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन और कंसल्टेशन करने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं. मिनिमम उनको 1 महीने की मेडिसिन या 1.5 महीने की मेडिसिन हम देने की कोशिश करते हैं. हमारे जो प्रेगनेंसी के जो ट्राइमेस्टर वाइज हम जो डिवाइड करते हैं, पहले 3 महीने, बीच के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने, तो हम लोग उनको पहले 3 महीने की मेडिसिन पूरी दे देते हैं. फिर सीधा 12 वीक्स की सोनोग्राफी के लिए बुलाते हैं, 14 वीक्स की सोनोग्राफी के लिए, जिसमें एक एंटी स्कैन होता है. तो बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो पिकअप हो जाती है. फिर उसके बाद में हम उनको 1.5 महीने बाद बुलाते हैं, जिसमें हम लेवल 2 की सोनोग्राफी करते हैं, जिसमें बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस देखा जाता है और उसकी एबनॉर्मलिटी फिर में ध्यान में नहीं आती. फिर सीधा 7वें या 8वें महीने में भी पेशेंट डिलीवरी के लिए है तो भी चलता है. हाँ, उसको इस दौरान बच्चे की हलचल के ऊपर ध्यान रखने बताया जाता है. और कोई भी माइनर सी कंप्लेंट भी तो शी कैन कॉल अस, हम लोग उनको पूरा. अगर देखा जाए कि तो इस दौरान महिला की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा कम होती है. तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह रोग प्रतिकारक शक्ति वो बढ़ाए रखें अपनी? देखिए, रोग प्रतिकार शक्ति तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी इज़ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन तो कम तो होती है. बट अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट रखे, सोशल नॉर्म्स का पूरा ध्यान रखे, वर्क फ्रॉम होम करे अगर वर्किंग लेडी है तो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, घर में कम से कम आने जाने वालों की संख्या रखे और प्रॉपर न्यूट्रिशस डाइट ले, तो उसकी इम्यूनिटी तो सही रहना ही है. साथ में हम लोग उनको आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सप्लीमेंट करते हैं, वो उन्होंने रेगुलरली लेना चाहिए. अगर बात ग्रामीण के महिलाओं की अगर की जाए तो ग्रामीण में अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा ये देखा जाएगा, कमतरता देखी जाएगी, जहाँ अवेयरनेस बहुत कम लेवल पे है. ऊपर से इम्यूनिटी के लिए कौन कौन से फूड लेने चाहिए, कौन कौन से डाइट होना चाहिए, क्या कहेंगे आप?
देखिए, आपके पहली बात तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ग्रामीण में अवेयरनेस कम है। आजकल ग्रामीण में अवेयरनेस हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग अपने गांव में दूसरे वालों को एंट्री नहीं दे रहे। ये वाली बात है। और दूसरी बात, इम्यूनिटी के लिए ग्रामीण लोगों की इम्यूनिटी पता नहीं क्यों शहरी लोगों से काफ़ी अच्छी होती है, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को हम लोग स्क्वायर डाइट लेने बोलते हैं। सही मात्रा में जो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके संतुलन बराबर रखने बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स लेने के लिए बोलते हैं, जो हम लोग आमतौर पे प्रेगनेंसी में बोलते ही हैं। तो वही सब हम लोग इन लोगों को बताते हैं और साथ में विटामिन सी भी देते हैं। मैम, अगर बात की जाए तो बरसात का मौसम चालू है, वातावरण भी साथ नहीं दे रहा, बरसात का मौसम चालू है। इस पीरियड में देखा जाए तो खांसी, सर्दी, जुकाम, निमोनिया, ऐसे फ्लू, ये सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो इसमें हम डिफाइन कैसे करेंगे कि कोरोना है या नॉर्मल बीमारी? सही बात है आपकी। देखिए, कोरोना का जो सिम्टम्स है वो एक साधारण किसी के कांटेक्ट में आने के बाद में 2 से 14 दिन का उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो धीरे धीरे लगता है, ग्रेजुअल वे में लगता है, सडनली नहीं लगता। जो फ्लू है वो 2-4 दिन रहेगा। और कई बार हम लोग फ्लू के लिए कोई मेडिसिन भी नहीं देते, ऑकेजनली एक आधी पैरासीटामोल दे देते हैं। फ्लू में बदन दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है। बल्कि कोरोना में ग्रेजुअली आपको सिम्टम्स आएंगे और सांस लेने में दिक्कत ज़्यादा होती है सिर्फ कोरोना में। तो उससे वो सिम्टमेटिकली पहचानने में आता है और फीवर के स्पाइक्स भी काफ़ी हाई रहते हैं। तो ऐसे इससे हम लोग पहचान सकते हैं। और जैसे कॉमन कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स तो 2-4 दिन में वैसे ही ठीक हो जाए। मैम, आप एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपके यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं आती हैं प्रसूति के दौरान, तो किस तरह का एक रिस्क, यानी कि क्या कहेंगे आप डॉक्टर होके? देखिए, हमारी सारी महिलाओं को रिस्क तो है ही, जो भी प्रसूति के लिए आती है। तो हम लोग पूरी प्रिकॉशंस लेते हैं। हम लोग खुद पूरा पीपीई किट पहनते हैं, हेड गियर, मास्क वगैरह सब लगाते हैं, हमारे पूरे स्टाफ लगाते हैं। हर पेशेंट के बाद में क्लीनिंग होता है, लाइक जो भी सरफेस को टच करते हैं। सबसे पहले बाहर में आते साथ उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है और उनका पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखते हैं। अगर वो एडिक्वेट और सब सही है तो ही पेशेंट को हम अंदर लेते हैं। उसके बाद में लेने के बाद में हम लोग भी पूरा फुल प्रूफ ये रहते हैं। जिस टेबल पे वो लेते हैं, हर पेशेंट के बाद में टेबल का पूरा क्लीन होता है। उससे पेशेंट को भी काफ़ी कॉन्फिडेंट लगता है। और हर पेशेंट के लिए सैनिटाइज़र अवेलेबल है। हमारे पूरे स्टाफ, हम सब के सब सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं। हर पेशेंट के बाद में, फाइल्स के बाद में, प्रिस्क्रिप्शन के बाद में सैनिटाइज़र यूज़ होता ही है। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र होता है, तो उसका बेनिफिट काफ़ी, यानी कोरोना से बचने की पूरी रोकथाम की जाती है। जी हाँ। और ओटी में भी हमारे पूरे फुल प्रिकॉशंस होते हैं। हर पेशेंट का सारा डिस्पोजेबल सामान होता है। और एक पेशेंट, एक बेड पे एक ही पेशेंट, एक रूम में एक ही पेशेंट प्रेफरेबली लेते हैं। रिलेटिव्स की जो संख्या है वो भी 1 या 2 ही रखते हैं हम लोग। मिलने वालों की भी संख्या हम लोग कम कर दी है कि किसी को मिलना नहीं है। जितने कम से कम लोग आएंगे उतने अच्छे। और लोग भी अवेयर हो गए, लोग भी मांगने लगे, काफ़ी अच्छे से करते हैं। मैम, मैम, अगर पूछा जाए, आप बहुत वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने अभी तक के अनगिनत ऐसे मेहमान हैं जिनको प्रेगनेंसी होने के बाद उनके माताओं के हाथ में दिया है। किस तरह की खुशी होती है मैम जब एक बच्चा पैदा होता है और आप किसी बच्चे को उनके माता के हाथ में देते हैं? देखिए, इसमें मैं ये डिफाइन करना चाहूँगी, पहली बार बच्चा होना बहुत अपने आप में अनूठा अनुभव होता है। जैसे वो बच्चा होता है तो माँ का जन्म होता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो वो माँ की जो खुशी की अनुभूति है वो देखते ही बनती है और वो क्षण बड़ा अनमोल होता है। और अभी तो कैमरा और सब मोबाइल में भी कैमरे हो गए, तो मैक्सिमम लोग उसको कैद करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका जब आप ऐसा जब करते हैं तो आपको किस तरह से खुशी होती है एज ए डॉक्टर? ऐसा लगता है हम भी पहली बार ही माँ बने उनके साथ साथ में, हमें ऐसे ही लगता है। हर बार हर पेशेंट अलग बिहेव करता है और उनके साथ में हम लोगों को भी उतनी खुशी होती है कि अच्छे से अनइवेंटफुली, पेशेंट भी अच्छी है, माता और बच्चा दोनों स्वस्थ है, ये देख के हम लोगों को बहुत खुशी है। मैम, चैनल के माध्यम से आप जो दर्शक हैं उनको किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? मैं कोविड से रिलेटेड ही संदेश देना चाहूँगी। सबसे पहले मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं प्रेग्नेंट पेशेंट्स को संदेश देना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी की अवस्था जो है एक थोड़ी सी डरने वाली बात तो है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट आप डरिए मत, आपके डॉक्टर्स आपके साथ में हैं। जब भी आपको लगता है आपके डॉक्टर्स 24/7 फ़ोन लाइन्स आपकी उपलब्ध है, आप कॉल कर सकते हैं। उनका कॉल नहीं लगता तो आप हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। कोई भी डॉक्टर आपके सवालों का जवाब देगा। और जनरल आम जनता से ये रहेगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, कम से कम बाहर निकले, घर से काम करने की कोशिश करें और स्वस्थ रहें। मैम, जैसे कि देखा गया है आप आने वाले समय में गायनेकोलॉजी सोसाइटी ऑफ नागपुर के अपकमिंग प्रेसिडेंट इस पोस्ट पे जाने वाले हैं। और इस बार किस तरह के, यानी कि बाल माताओं के लिए किस तरह के, यानी कि
कोरोना के पीरियड में किस तरह की रोकथाम के लिए क्या तैयारी की गई है, किस तरह की हेल्पलाइंस शुरू की गई हैं या किस तरह की वेबिनार्स लिए गए हैं, क्या कहेंगे? हम लोगों ने सबसे पहले तो कोविड पे ही वेबिनार लिए कि कोविड और माता की केयर कैसे की जाए। इस विषय पे लगभग डेली सेमिनार्स होते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और साथ में फिर हम लोगों का नॉलेज एनहांसमेंट भी शुरू है जो कि वेबिनार के माध्यम से हो रहा है। हमारी नागपुर OBGY सोसाइटी हर ट्यूसडे और फ्राइडे को प्रोग्राम लेती है, वेबिनार्स होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट पे। जैसे अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे मनाया गया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, तो ये हम लोग सब प्रोग्राम्स लेते हैं और उसी में से अलग अलग माध्यम से हम लोग समाज को संदेश देने की कोशिश करते हैं। 21 को वर्ल्ड योगा डे है जी। इस दिन के ऊपर में आप एज ए डॉक्टर क्या संदेश आप देंगे? देखिए, योगा एक बहुत अच्छा फिटनेस का माध्यम है और अगर मैं गायनेकोलॉजिस्ट की बात करूं तो हमारी जो नागपुर OBGY सोसाइटी है वो काफ़ी बड़े पैमाने पे योगा डे मनाते हैं। तो हम लोग अपना एक अलग से योगा डे का प्रोग्राम लेते हैं उस दिन और हमारे सारे मेंबर्स उसको अटेंड करते हैं। और वैसे योगा पे हम लोग वैसे भी पेशेंट काउंसलिंग में भी बोलते ही हैं कि जैसे ANC पेशेंट ने भी योगा करना चाहिए। योगा मन के लिए भी तन के लिए भी दोनों के लिए अच्छा है, तो हम लोग हर पेशेंट को बताते हैं और योगा के पोजेस के बारे में भी बताएं जो प्रेगनेंसी में वो कर सकते हैं। जी मैम, अगर मुखर्जी हॉस्पिटल की बात अगर की जाए तो प्रेगनेंसी के लिए मुखर्जी हॉस्पिटल में क्या एक अलग विशिष्ट क्या कहेंगे आप, क्या बताएंगे? सर, क्वालिटी सर्विसेज देने में हम लोग विश्वास करते हैं। मुखर्जी हॉस्पिटल अपने क्वालिटी के लिए फेमस है और दूसरी बात, हमारा हर पेशेंट से दिल का कनेक्ट होता है। हम लोग कभी भी उनसे बाकी कोई भी विषय में बात नहीं करते, बस दिल से दिल कनेक्ट हो जाए तो बाकी सब मैनेज हो जाता है। जी, दिल से दिल कनेक्ट हो जाता है तो बाकी सब मैनेज हो जाता है। जी। तो दर्शकों, आपने देखा हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अलका मुखर्जी थी जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं और मुखर्जी हॉस्पिटल के संचालिका भी थी। हमने उनसे बातचीत की और जाना कि कोरोना के इस पीरियड में, कोरोना की महामारी में आप किस तरह खुद को बचा के रख सकते हैं, जो प्रसूति की जो महिलाएं हैं वो खुद को किस तरह से रिकवर रख सकते हैं इस पीरियड में, और योगा के बारे में भी हमने जाना। मैडम, आपने हमें समय दिया, जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।